वेरी प्लीज़ वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई एम सेल्फ टू बी शिव कुमार यादव और मैं जिस बुक को अपने सामने ओपन किया हूँ ये है स्टीव नील्सन की बुक। तुम देख सकते हो ये जापानीज़ लैंग्वेज में है जिसको हिंदी डब किया गया है एज लाइक मूवी, रीराइट किया गया है। और स्टीव नील्सन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिकॉज इन्होंने कैंडलिस्टिक पैटर्न को इतना सिंपल बनाया है। मैं बहुत पहले से इनको फॉलो करता हूँ, इनकी किताबों को पढ़ता हूँ। इतना सिंपल बनाया जितना सिंपल कोई सोच भी नहीं सकता कैंडलिस्टिक पैटर्न को और इंडिकेटर्स को। तो मैं जैसा कि तुम देख सकते हो हमने स्टार्ट किया है डायरेक्टली कंस्ट्रक्टिंग और कैंडलिस्टिक लाइंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो पढ़ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कभी भी ऐसे कैंडल्स फॉर्म होती है तो इसको हम बोलते हैं बार चार्ट। क्या बोलते हैं? बार चार्ट। इसमें कैंडल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, एक लाइन का फॉर्म होता है, उसमें अपर हाई अपर लो, ये ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बार चार्ट। अब देखो चार्ट, कैंडलिस्टिक चार्ट कैसे होता है या कैंडल चार्ट कैसे होता है? एक बार का फॉर्मेशन होता है जिसमें ये होता है बॉडी पार्ट और ये होता है शैडो रीजन, ये दोनों साइड से। ये क्या हो गया? SR हो गया। ये क्या हो गया? SR मतलब शैडो रीजन। और ये क्या है? बॉडी पार्ट। समझ में आया? अच्छा, दो चीज़ें तुम्हें समझनी होगी कि एक तो बुलिश क्या होता है और दूसरा बियरिश क्या होता है। तो देखो, बुलिश हम तब बोलते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, बियरिश तब बोलते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। आई थिंक कि तुम्हें पता होगा बुलिश और बियरिश क्या होता है। तो देखो, जब भी बुलिश होगा तो मार्केट कैसा होगा? मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। तो अप ट्रेंड में कहाँ से जाएगा? नीचे से जाएगा। अरे नीचे से ही तो ऊपर जाएगा ना। अच्छा, तो कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो नीचे से होगा। तो ये होगा मेरा ओपनिंग पॉइंट और ये हो जाएगा मेरा क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। थोड़े से धीरे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़े से टाइम दोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि बियरिश है तो मेरा कैसा मूवमेंट होगा? डाउन ट्रेंड में मूवमेंट होगा, नीचे की तरफ। तो चार्ट फॉर्मेशन तो ऊपर से होगा ना, तभी तो नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब बियरिश कैंडल फॉर्म होती है तो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है ओपनिंग पॉइंट। क्या होता है? ओपनिंग पॉइंट। तो ये मेरा ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग पॉइंट। आगे हम बहुत बात करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे कि ये क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बुलिश है, ये कैसी कैंडल है? बुलिश है, अप ट्रेंड में जा रही है। तो स्टार्ट कहाँ से होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। समझ में आया? अच्छा, अगर ये बियरिश है, ये रही, ये कैंडल कैसी है? ये बियरिश है, तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो स्टार्ट फॉर्मेशन कहाँ होगा? अपर से, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, फिर धीरे 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 नीचे जाके इस पॉइंट पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि कैंडल फॉर्मेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ कि किसी भी कैंडल में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है। ये मेरा एक कैंडल है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बॉडी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी पार्ट। इसको बोलते हैं शैडो रीजन, SR। इसको बोलते हैं शैडो रीजन, SR। अब देखो, ये है हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लोअर लो। समझ में बोलते हैं, ये हम रीड करते हैं, ठीक है। एक बार और, ये मेरा कैंडल था, ये शैडो रीजन था 2। तो यहाँ पे क्या था? हायर हाई। और इस पॉइंट पे क्या था? इस पॉइंट पे क्या था? लोअर लो। समझ में आया? और ये क्या था? मेरा बॉडी पार्ट। आई थिंक कि धीरे धीरे तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, तो सेम चीज़ें हैं। ये मेरा रियल बॉडी पार्ट हो जाएगा, ये मेरा रियल बॉडी पार्ट हो जाएगा। ये दो क्या है? शैडो रीजन है। इसको मैं क्या बोलूँगा? हायर हाई। और इसको क्या बोलूँगा? लोअर लो, ठीक है। अच्छा, ओपन और क्लोज। अगर ये बुलिश से ऊपर की तरह जा रहा है तो नीचे वाला ओपन पॉइंट होगा, ये क्लोज पॉइंट होगा, यहाँ पे जाके कैंडल रुक जाएगी। और अगर बियरिश होगा तो नीचे वाला क्लोज हो जाएगा, ऊपर वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ऊपर वाला ओपन है, मतलब यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, स्टार्ट करते करते यहाँ पे आके रुक गया। तो ये कैसी कैंडल है? बियरिश कैंडल। कैसी है? बियरिश कैंडल। ओके, और बॉडी पार्ट तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, अगर ये बुलिश है, नहीं, ये क्या है? ऊपर ओपन हो रहा है तो किधर जाएगी? नीचे जाएगी। अरे ओपन होने के बाद क्लोज होगी, तो क्लोज होने से पहले मूवमेंट करेगी। तो अगर ऊपर पॉइंट पे ओपन हो रहा है तो क्लोज कब होगी? नीचे जाके ओपन होगी, क्लोज होगी।
तो नीचे गई है अगर कैंडल, तो ये कैसी कैंडल है? बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल है सर, डाउन ट्रेंड मोमेंट है। अच्छा, तो ये कौन सा पॉइंट है इसका? हायर हाई, ये क्या है? लोअर लो, सेम चीज़ है, ठीक है। इस पॉइंट पे भी हम हाई क्लोज ओपन, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में कैंडल्स फॉर्म कैसे होता है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो देखो ट्रेंड लाइन पहले देखते हैं कि ये क्या उसने ड्रॉ किया। यहाँ से देखो, ये कैंडल धीरे 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 डाउन ट्रेंड में आया, ये था उसका लोअर लो, फिर यहाँ से अप ट्रेंड में गया, फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड, फिर इस पॉइंट से डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से अप ट्रेंड हुआ है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो सपोर्ट एक ऐसा लाइन होता है या एक ऐसा जोन होता है जिस पॉइंट से कर्व हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी शो करता है या मूव करता है, तो ये सपोर्ट जोन हो गया। अब मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस जोन या फिर रेजिस्टेंस लाइन क्या होती है? जहाँ से कर्व डाउन ट्रेंड मूव करता है, समझ में आया? इसको मैं क्या बोलूँगा? रेजिस्टेंस लाइन। तो अब इसमें ज़्यादा तुम्हें नहीं समझना है, आई थिंक कि अब तुम मास्टर माइंड हो गए हो कि सपोर्ट लाइन क्या है और रेजिस्टेंस लाइन क्या है। तो देखो अगर मैं इस कर्व को देख रहा हूँ तो इस पॉइंट से चार्ट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इस पॉइंट से चार्ट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट से चार्ट ऊपर जा रहा है। तो ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरी कौन सी लाइन हो जाएगी? ये लाइन हो जाएगी मेरी सपोर्ट लाइन। समझ में आया? मैंने कैसे ड्रॉ किया? S1, S2, S3। मैंने उस कैंडल को रिकॉग्नाइज किया जहाँ से कर्व क्या कर रहा था? अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट सेकंड सपोर्ट लाइन हो गया, जिसको मैं ट्रेंड सपोर्ट लाइन TSL भी बोलता हूँ, ट्रेंड सपोर्ट लाइन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, क्या इसमें रेजिस्टेंस लाइन भी फॉर्म होगी? बिल्कुल, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। देखो इस पॉइंट से ट्रेड डाउन ट्रेड मूव कर रहा है, इस पॉइंट से ट्रेड डाउन ट्रेड मूव कर रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट से डाउन ट्रेड मूव कर रहा है। तो क्या मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ? बिल्कुल। तो ये मेरी कैसी लाइन हो जाएगी? ये मेरी हो जाएगी रेजिस्टेंस लाइन। समझ में आया? ये मेरी कैसी लाइन हो जाएगी? रेजिस्टेंस लाइन। अब मैं देखो बस इतना बात करना है कि हमने ट्रेंड लाइन, तो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया मेरा सपोर्ट लाइन, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस लाइन। तो ये हमें ड्रॉ करना आ गया। ओके, रिवर्सल पैटर्न के बारे में बात कर ले। देखो तुम्हें बेसिक आना चाहिए, बेसिक मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बेसिक तुमको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक बताऊँगा तो फिर एडवांस नहीं बता पाऊँगा, टाइम ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें रिवर्सल सिग्नल, रिवर्सल क्या होता है मैं तुम्हें सिंपल सा एक चीज़ दिखाता हूँ कि रिवर्सल क्या होता है। तुमने मैथ में पढ़ा होगा, ये चार्ट था ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर किसी एक पॉइंट से इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले अप ट्रेंड में था, अब किस में हो गया? डाउन ट्रेंड में। तो मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे इसने रिवर्स किया, RVS, रिवर्स, ठीक है। जैसे कोई कर्व अप ट्रेंड में जा रहा था, फिर सडनली डाउन ट्रेंड हो गया, या फिर कोई कर्व डाउन ट्रेंड में जा रहा था, सडनली अप ट्रेंड में हो गया। समझ में आया? डाउन ट्रेंड में जा रहा था, सडनली अप ट्रेंड में हो गया, तो इसको मैं बोलूँगा रिवर्सल कैंडल। ओके, तो जैसे इस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करो, ये कहाँ जा रहा है? अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर रिवर्सल सिग्नल जैसे आया इस जोन के बाद वो डाउन ट्रेंड में आ गया, तो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। इसको बोलते हैं टॉप रिवर्सल, क्योंकि इसने किस पॉइंट से रिवर्स किया है? टॉप पॉइंट से। अच्छा, रिवर्सल सिग्नल होता है, हमने किसी सिग्नल को देखा, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था, यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स किया, फिर अप ट्रेंड, फिर रिवर्स करेगा, तो इसको बोलते हैं टॉप रिवर्सल। दैट्स इट, ये भी टॉप रिवर्सल ही है, सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या इन्होंने बताया। अम्ब्रेला लाइन्स, सर मत सोचिए, ये केवल नेमिंग है। क्या है? नेमिंग है, अम्ब्रेला लाइन, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत क्लियर कट आपको बताऊंगा ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है। सो दिस लाइन कैन बी आइदर बुलिश और बियरिश, ये या तो बुलिश हो सकता है या तो बियरिश हो सकता है। अब बुलिश मतलब अप ट्रेंड में, बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड में, किसी में भी हो सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, ये क्या है? ये हम आगे पढ़ेंगे कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं। वाइट और ब्लैक, ये इसको हैमर बोलते हैं। ये हथौड़े की तरह दिख रहा है, हथौड़े का ऐसा कुछ होता है, नीचे डंडी रहती है। तो ये हमें पता है कि शैडो रीजन है, और ये क्या है? बॉडी रीजन। तो मैं बोलूँगा बॉडी रीजन कहाँ पे फॉर्म हुआ है? अपर पॉइंट पे क्या फॉर्म हुआ है? बॉडी। शैडो रीजन नीचे है, तो इसको मैं बोलूँगा हैमर।
ये क्या लिखा हुआ है, हैमर कैंडल। तो बहुत काम की चीज़ है। इसका काम ही होता है रिवर्स करना। क्या करना, रिवर्स करना। देखो क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे को सारी चीज़ें पता है। सो मैं केवल तुम्हें कैंडल से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखा है, कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। वाइट और ब्लैक, देखो ये हैमर या तो वाइट फॉर्म करे या ब्लैक। जैसे वाइट और ब्लैक में हम लोग को क्या समझना है, रेड और नहीं, ग्रीन और रेड। क्या समझना है, ग्रीन और रेड, ठीक है। ग्रीन किसका होगा, वाइट का। रेड किसका होगा, ब्लैक का। समझ में आया? अच्छा, हैंगिंग मैन, तो इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। ऐसा लगा है कि इंसान झूल रहा है, ये उसका सर है, ये हाथ है, ऐसे झूल रहा है, ठीक है। ओके, नाम है सर, नेमिंग है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ मूव बिफोर कैंडल लाइन, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम पता करेंगे। हैमर क्या होता है, हैमर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हैमर, आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, बहुत ही फेमस कैंडल है। इसका देखो, हैमर का मैक्सिमम काम क्या होता है, रिवर्स करना। क्या करना, रिवर्स करना। अगर अप ट्रेंड है तो उसको किस में कर देगा, डाउन ट्रेंड में। और अगर डाउन ट्रेंड है तो उसको किस में कर देगा, अप ट्रेंड में, ठीक है। तो देखते हैं, किसी एक पॉइंट पे हैमर फॉर्म हुआ है, तो इस पॉइंट पे क्या फॉर्म हुआ है, हैमर फॉर्म हुआ है। समझ में आया, क्या फॉर्म हुआ है, हैमर। तो क्या ये हैमर है, नहीं सर। हैमर का जो बॉडी पार्ट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या इसका बॉडी पार्ट चेक करें तो स्मॉल है क्या इसका बॉडी पार्ट, नहीं सर, बॉडी पार्ट बहुत लॉन्ग है। तो ये हैमर नहीं है। तो हैमर आपको पहचान में पहले तो आना चाहिए। ये हैमर हो सकता है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू इट्स बॉडी पार्ट, इसका जो कैंडलस्टिक शैडो रीजन है वो 1:3 का है। तो आज के बाद से याद रखिएगा, बॉडी पार्ट और कैंडलस्टिक का अगर 1:3 है या फिर 1:4 का है या फिर 1:5 का है, उसी को हम हैमर कैंडल बोलेंगे। समझ में आया? तो आज के बाद से याद हो गया। और हैमर कैंडल का यूज़ क्या है सर, तो रिवर्स करता है, ट्रेंड को क्या करता है, रिवर्स करता है। तो और कोई फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, एक लास्ट, क्या ये हैमर कैंडल है, नहीं है सर, क्योंकि इसका बॉडी पार्ट और शैडो रीजन वो 50-50 का रेशियो बना रहे हैं, 1/2 का रेशियो बना रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट हैमर कैंडल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों इन्होंने लिखा है, और मैं सच बताऊं तो इनकी लिखी हुई बातें कभी आप आराम से पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इस बंदे के पास कितना ब्रेन था। बहुत ब्रेन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखो, ये कह रहा है यहाँ पे क्या है, हैमर कैंडल फॉर्म हुई है क्योंकि इसका जो बॉडी पार्ट है और जो विंग शैडो रीजन है ये 1:3 के अप्रॉक्स में है। समझ में आया? किसके अप्रॉक्स में, 1:3 के अप्रॉक्स में। एक मिनट, ये क्या है, ये क्या फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है इन्वर्टेड हैमर। सर यहाँ पे भी तो 50-50 का ही दिख रहा है, 50-50 का ही रेशियो दिख रहा है या 1:1 का रेशियो दिख रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि देखो यहाँ पे उसने इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया है, बट रिवर्सल चेंज के डायरेक्शन को यहाँ से कंफर्म किया है ये कैंडल फॉर्म करके। हम आगे बात करेंगे कि ये कौन सी कैंडल है जो जिसका बैक क्या होता है, लॉन्ग होता है, और टॉप क्या होता है, वीक होता है, और बॉडी पार्ट भी वीक होता है। ये हम आगे बात करेंगे। तो इसने रिवर्सल शो किया है, तो ऐसे चार्ट मूव किया, फिर रिवर्स हो गया। और इसको बोलते हैं क्या, देखो अभी चार्ट यहाँ पे था, अभी चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गैप, और ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो हैमर को देखो, ये क्या है, हैमर है, ये दिख रहा है ऐसे हैमर। हुआ क्या है, जैसे ही हैमर फॉर्म हुआ, ये कैंडल यहाँ से था, यहाँ से था, यहाँ से रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब सोच के देखो कि हैमर्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम पढ़ेंगे हैंगिंग मैन। देखो हैंगिंग मैन का नाम ही हैंगिंग मैन, तो क्या है, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन मतलब एक इंसान हैंग कर रहा है, ठीक है। कैसे, देखो
ये ऐसा लग रहा है ये बॉडी पार्ट है, एक इंसान यहाँ पे लटका हुआ है दोनों हाथ से, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बॉडी पार्ट, और इसका जो शैडो रीजन होगा वो बहुत ही लॉन्ग होगा, समझ में आया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हैमर। इसका भी क्या काम है सर, हैमर का वही काम है जो हैंगिंग मैन का भी वही काम है जो हैमर का है। तो हैंगिंग मैन हो या फिर हैमर हो, इन दोनों का क्या काम है, रिवर्स करना, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ है, ये हैमर फॉर्म हुआ है, एक कैंडल यहाँ पे बुलिश और बियरिश दोनों बराबर हैं, फिर हैमर फॉर्म हुआ, फिर इसने कंफर्म किया धीरे धीरे कि सर ये ट्रेंड कैसा हो गया, चेंज हो गया, समझ में। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड में यहाँ से अप ट्रेंड में गया है, फिर यहाँ पे जैसे ही हैंगिंग मैन फॉर्म किया है, क्या फॉर्म किया है, हैंगिंग मैन। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या है, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन फॉर्म होने पे क्या हुआ है, ट्रेंड तुरंत क्या हो गया, रिवर्स हो गया। फिर ये 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स को बता रहा है, फिर इसके बाद रिवर्सल आया है 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्मेशन के बाद। तो एक्चुअली में इतना ब्रेन लगता है इसको एक्सप्लेन करने में कि आप सोच भी नहीं सकते, मेरी आंखें दर्द करने लगती है इतना देर एक्सप्लेन करना फिर कैमरे के सामने रहना। पर कोई नहीं, अगर आप सच में उस लेवल का सीखना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा, सिखाना तो पड़ेगा। तो देखते हैं, ये 3 कैंडल आपको रियलाइज़ हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये इसको हाफ हैंगिंग मैन बोलते हैं, इसको भी हाफ हैंगिंग मैन बोलते हैं, इसको पे हाफ। ये कंप्लीट ऐसे हैंगिंग नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर शैडो रीजन बना के हैंग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हाफ हैंगिंग मैन, समझ में आया। तो अगर हाफ हैंगिंग मैन है तो 3 हाफ हैंगिंग मैन मिलके 1 + 1/2 का हाफ हैंगिंग मैन बनाएंगे, जो कि हाईली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो उससे मेरे को क्या समझना है सर, कि अगर ये हाईली स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से तो पैटर्न को चेंज हो जाना चाहिए सर। अरे अगर ये हाईली स्ट्रॉन्ग है, ये जोन बना, तो यहाँ से तो पैटर्न को क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, जब भी 1:1 का होता है तब रिवर्स होता है, अगर 1:5 का भी हो गया तो यहाँ से रिवर्स नहीं हो, फिर वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अच्छा थोड़ा सा और हैंगिंग मैन हो गया, रेजिस्टेंस फॉर द बियरिश इंगल्फ। इंगल्फ के बारे में शायद मैं बता रखा हूँ, बियरिश इंगल्फ के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। एक छोटी कैंडल फॉर्म होगी, उसके बगल में एक बड़ी कैंडल फॉर्म होगी। अगर अपोजिट कैंडल्स, ये दोनों क्या होगी, अपोजिट कैंडल्स होंगे। अगर ये ग्रीन है तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, मतलब दोनों अपोजिट रहेंगे और एक दूसरे को काउंटर करेंगे। क्या करेंगे, काउंटर करेंगे, समझ में आया। अच्छा तो देखो, ये ब्लैक है, ये क्या है, वाइट है, तो ब्लैक वाली क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, तो ब्लैक वाली को इन्होंने रेजिस्टेंस शो किया। अब इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे ये वाइट वाली कैंडल क्या है, बुलिश है, अप ट्रेंड है, ये ब्लैक वाली डाउन ट्रेंड है। लेकिन फाइनली हमारा ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, क्योंकि कुछ इसमें बॉडी पार्ट बच जाएगा आफ्टर डिजॉल्विंग, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है जो हमें पढ़ना है और सीखना है। सो आई थिंक कि हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और उससे पहले ट्रेड विथ मैथमेटिशियन यानी शिव कुमार यादव को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जिस चैनल का नाम क्या है, ट्रेड विथ मैथमेटिशियन, और मेरा नाम क्या है, शिव। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ट्रेड विथ मैथमेटिशियन, और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को क्या करना है, फॉलो करना है। और आगे भी ट्रेडिंग सीखने के लिए, देखो मैं ट्रेडिंग को उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ जिस लेवल पे कोई एक नॉर्मल ट्रेडर क्या प्रोफेशनल ट्रेडर भी सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूँ, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, दे इवन डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लेन द लेवल थ्रू विच आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ।
जो कैंडलस्टिक पैटर्न में बताऊंगा, जो इंडिकेटर्स का इम्प्लीमेंटेशन में बताऊंगा, जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा, नो बॉडी एवर हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लेन। क्योंकि देखो, एक होता है बताना, एक होता है इम्प्लीमेंट करना, एक होता है मैथमेटिक्स यूज़ करना। भाई मैथमेटिक्स इज़ नॉट तुक्का लगाना, दैट इज़ एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। क्या होता है? एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। अगर तुमने प्रेडिक्ट कर लिया, अगर मैंने प्रेडिक्ट कर लिया तो मेरा चार्ट मेरे अकॉर्डिंग मूव करेगा। समझ में आया? मेरे अकॉर्डिंग। मैं बोलूँगा बिलिश होगा तो बिलिश होगा, मैं बोलूँगा बियरिश हो तो बियरिश होगा। दिस इज़ द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। फिर आप इसमें क्या कर पाओगे? कैलकुलेटिव। क्या करोगे? प्रॉफिट बुक करोगे। वो अंधा पैसा वाली बात हम नहीं करते, हम कैलकुलेटिव प्रॉफिट की बात करते हैं, रेगुलर एंड कैलकुलेटिव प्रॉफिट, जिसमें हम रेगुलर और कैलकुलेटिव प्रॉफिट की बात करते हैं। तो मैं तुमसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे को पैसा चार्ज करना है। बस तुम फ्री इन वीडियो को वॉच करो और सीखो। मेन मोटो क्या है कि सीखना है तुम्हें। क्या करना है? सीखना है। सो लर्न इट। और मैं बहुत एग्रेसिवली पढ़ाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेडिंग कैसे सिखाते हैं और क्या करते हैं, और कितना मैंने टाइम दिया है, कितनी सारी किताबें पढ़ी। अभी तुम्हारे सामने मैं ओपन किया हूँ, ये बुक तुम रीड करके देख लो। ये देखो क्या लिखा हुआ है, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। तो ये कौन सी? स्टीव नेल्सन की ये बुक है। समझ में आ? जापानीज बुक है, तुम्हारे सामने ये लिखा है। कौन सी बुक है? जापानीज बुक है। सो आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो राइट नाउ। So I think you are capable to understand the level of mathematical terms which I am going to use in this। और तुम्हें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे अभी मैंने पूरे कैंडल्स को देख के एक्सप्लेन किया, वैसे ही कैंडल को देख के एक्सप्लेन करूँगा। रीडिंग नहीं होता है, ठीक है? ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड माई वीडियो राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।